हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। व्हाट इज़ अबाउट टू चेंज, व्हाट विल चेंज इन योर लव लाइफ। क्या अब चीज़ बदलेगी, क्या चीज़ तब्दील हो जाएगी। उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेंगे जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उसी पे आपकी पूरी ज़िंदगी मुनहसर होती है। ठीक है, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जो भी आपकी अप्रोच में हो। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। व्हाट इज़ अबाउट टू चेंज इन योर लव लाइफ। सही है। सबसे पहले विस्पर ऑफ विस लव के ऑरिकल डेक से, बिकॉज ये अट्रैक्शन को बेस करता है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ आ रही है सिग्निफिकेंटली। एम्ब्रेस योर इमोशंस। हो सकता है आप थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हों, आप रिलक्टेंट चल रहे हों, आप अपने पर्सन के इमोशंस पर या अपनी फीलिंग्स पर ध्यान ना देते हों, क्योंकि आपको लगता हो कि शायद आपकी वैल्यू नहीं होती, आपको इग्नोर किया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। आपको जब ज़रूर, आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज इट हैज़ अ यूनिकॉर्न। आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल है और आप अपनी सेल्फ वर्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन उसी दौरान सेल्फ वर्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपको ये भी ख्याल आता है कि मेरा पार्टनर क्यों नहीं इस बात को समझता कि मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और पार्टनर होने की वजह से मुझे तवज्जो मिलनी चाहिए, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मैं टॉप मोस्ट पर होना चाहिए हूँ या होनी चाहिए हूँ, जो भी आपका जेंडर हो। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप चेंज महसूस करेंगे अपनी लव लाइफ में, कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि जिस भी तरह के जज्बात आपको अपने इस रिलेशनशिप में महसूस होते हैं, चलो ठीक है, फाइन, आई एक्सेप्टेड, बिकॉज यही एक शायद प्रोसेस और तरीका होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। दूसरा, आपने अपने आप को थोड़ा सा ना होल्ड कर दिया है, आपने अपने आप को रिजर्व कर दिया है कि अब आप रोमांटिकली नहीं सोचते, आपको लगता है ये सब फजूल बातें। तो आप अपने अंदर अपनी लव लाइफ में ये चेंज फील करेंगे, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको बावर कराने में कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं होती। तो मैं जो कुछ भी बातें तुमसे शेयर करूं, उसको सुनो, उसको उसको उस पर गौर करो, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एक इंसान को एक्टिव और ज़िंदा रखने के लिए। तो आपको बहुत ज़रूरी है, जो आप अपनी लव लाइफ में चेंज फील करेंगे, कि आपको अलाउ करना है अपनी फीलिंग्स को सरफेस पे लाने के लिए। आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि बहुत ही पावर कपल और पावर गोल्स की तरह जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है। जैसी चीज़ें नॉर्मली मोहब्बत में इंसान के साथ होती हैं, वो होने दें और उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ आप अपने लव लाइफ में एक चेंज के तौर पे नोटिस करेंगे। लेट्स सी मोर, क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे अपनी लव लाइफ को लेकर अपने लिए ही, तो आप उसके अंदर मेगा चेंज करेंगे, आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, और आपको खुद ब खुद ये चेंज जो है वो ट्रांजिशन के साथ होगा। आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह ये है कि आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये हो रहा है तो होने दो, बिकॉज इसके असरात ये हो रहे हैं कि मैं अपने आप को एक काफ़ी लाइट एनर्जी में जो है वो महसूस करती हूँ या महसूस करता हूँ। तो आप अपने आप को ईजी कर देंगे, फ्लेक्सिबल कर देंगे। ठीक है। ये आपकी लव लाइफ में एक मेगा चेंज आ रहा है। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे अपने ऊपर कि नहीं, अब से सब चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, तो आप दोबारा से एडाप्टेशन के मोड में जाएंगे। लेट्स सी कि क्या चेंजेस होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, क्या चेंज होने वाला है आपकी लव लाइफ में। यू विल बी मोर ओपन नाउ। ठीक है। असेंडिंग, देख लीजिए, नीचे से चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड न्यू फेज। मे बी आप दोनों एज पार्टनर एक दूसरे को अलाउ करें कि चलो ठीक है, वी लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और आपके पर्सन का, जैसे मैंने कहा, कि वो अपनी फुल एफर्ट लगा रहे हैं दोबारा से मामलात को सेटल करने के लिए। तो ये ज़रूर होगा, ये चेंज आप अपने अंदर ज़रूर महसूस करेंगे अपनी लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। सोलमेट्स,
ये सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। तो आपको लगेगा कि ओके फाइन, थिंग्स डू वर्क, ये चीज़ें बदलती हैं भाई। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। एक एडवाइस आपको मैं करूँगी कि आपके दिल में जो बात है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसको बोल दीजिए। बिकॉज आप जो है ना वो अपने आप को फिर तकलीफ़ देते हैं, और उस अपने आप को तकलीफ़ देने में होता ये कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर गैप ले आते हैं। तो जो चीज़ आपको कह सुन लेने से आसानी ये होगी कि आपको आपके दिल में नहीं रहेगी बात, और आप अपने आप को ख़ुद को जो है ना वो तकलीफ़ नहीं देंगे। तो ये चीज़ एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस भी है, और ये चेंज भी जो है ना आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब नहीं रखेंगे। कुछ चीज़ें जो आप बहुत इजीली कर लेते थे वो आप नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है, आप रोमांटिकली अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें काफ़ी तकलीफ़ का सबब बन रही हैं, ठीक है। देखते हैं क्या चेंजेस आप अपने अंदर अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंज होगा कमिंग डेज़ में आपकी लव लाइफ में। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। आपको ना अश्योरेंस चाहिए अपने पर्सन से। आपको लगता है कि आप देखें ये इसको एक झटका लगेगा ना ये गिर जाएगा, ये इतना क्लोज जो है ना इमेज लिया गया है, और इसके बीच में से बीकन को कैप्चर किया गया है। आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ नहीं होंगे, ये बिल्कुल हाथ में ले लेने वाले पत्थर होंगे, लेकिन इसको कैप्चर ऐसे किया गया है। ये इमेज हमें ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है, बताया जाता है, जस्ट बिकॉज आप देखें कि ये किस तरीके से चीज़ें बहुत ही ऑड हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो रिलेशनशिप की भी ब्यूटी यही है कि अपने ऑड्स और इवेंट्स के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। लेकिन आप अगर आप ये बातें कह देंगे ना, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर कर लेंगे तो आपके पर्सन आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, और शायद वो आपको अश्योरेंस दें भी कि तुम मत घबराओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमारा रिश्ता मजबूत है, स्टेबल है, और अगर इसमें अब एक्शन की ज़रूरत है तो वील डू इट। बट अगर उनको आपकी तरफ से पता नहीं चलेगा कि आप क्या एहसास रखते हैं, क्या आपके दिमाग में है, या आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ लाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें बोले बगैर होंगी नहीं, ठीक है। तो कुछ आपको एफ़र्ट करनी है, और आप अपने पर्सन की तरफ से तो मुझे तो लग रहा है कि ये आपको चेंज मोड में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप डेथ के बाद आप देखिए, दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। आपकी कुछ मेंटालिटी इस रिश्ते को लेकर फिक्स हो गई है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई अब कोई चांस नहीं है, जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, अब मुझे दोबारा इस तरफ नहीं जाना, और क्यों मैं बार बार इस तरफ जाऊं। तो ये क्यों बार बार जाने में आप ये ज़रूर देखें कि क्या गलती सिर्फ आपकी होती है या आपके पर्सन की होती है, और अगर आपका भी इसमें कुछ पार्ट है तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज़ को बदल दें। हो सकता है ये आपने अपने जहन में सोच लिया हो कि यार इसमें कोई चांस नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ये सब कुछ डेड हो गया, जो ख़त्म हो गया, अब मैंने सेकंड चांस नहीं देना। तो ये चीज़ भी आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे कि द मोमेंट आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं उसके वेरी नेक्स्ट डे वो चीज़ उसके ऑपोजिट हो जाती है। वहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपके डिसीजन मेकिंग की कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है। तो ये तमाम चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में सिग्निफिकेंटली, जिसे कहना चाहिए, महसूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आप अपने लव लाइफ में विटनेस करने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाली हैं। What will change in your love life? आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाली हैं। लेट्स सी। Knight of Swords, Ten of Pentacles, Two of Wands, King of Swords, Devil, right। देखें, दो चीज़ें, नो डाउट रिलेशनशिप दो लोगों की वजह से चलता है,
बिल्कुल बात इसमें तय है, इसमें कोई दो तरफा राय ही नहीं है। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन एक इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, ठीक है, और एक लम्हे में वो आपको आसमान पे बिठा देते हैं और एक ही लम्हे में वो आपको पर ज़मीन पे पटक देते हैं। लाख का घर खाक में मिलाने वाली बात, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। और इन्होंने बहुत दफ़ा ऐसा किया भी है। जब कभी आप बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, ये तभी आपके साथ कुछ ऐसा मामला कर देते होंगे कि आपको लगता होगा कि मुझे कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना कि जैसे आप कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। अब उसके लिए जो चेंज आप सबसे बड़ा महसूस कर रहे हैं ना, वो ये कि इतना लॉजिकल और इतना रूड और इतना स्टबन पर्सन होने के बावजूद आप जो सबसे बड़ा चेंज महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। फ़िज़िकल इंटीमेसी कह लें, फ़िज़िकल अट्रैक्शन कह लें, ऐसा लग रहा है कि दिल पे मोहर लग गई थी, वो हट गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो हट रही है, वो छट रही है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली सेइंग कि अपार्ट फ्रॉम मेरा बिहेवियर जितना ख़राब हो, जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपको अपने पर्सन की वजह से बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो महसूस हो रहा है। और ये चेंज आप बहुत सिग्निफिकेंटली अपनी लव लाइफ में महसूस करेंगे कमिंग डेज में। आपका ख़ुद भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, जो कि आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, वो चीज़ें काफ़ी सुधार में आएंगी। ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट ऐसी तो ज़रूर देंगे कि आपको वेट करने का कहेंगे कि थोड़ा सा मेरा वेट करो, बिकॉज जो बात ये आपके सामने कहेंगे वो बहुत ही लॉजिकल होगी, बिकॉज ये काफ़ी मेच्योर पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी वाइज, काफ़ी इंटेलिजेंट, और मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं लेकिन बोलेंगे। लेकिन इस बात की एश्योरेंस कि आई नीड यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ये हर हालत में इनकी बात रहेगी, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये चेंजेस जो आप अपनी लव लाइफ में नोटिस करेंगे, ये क्यों आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एट ऑफ कप्स, क्योंकि आपने मूव ऑन का प्लान कर लिया था, आप ऑलमोस्ट मूव ऑन कर जाते हैं, आप नहीं रुकते। आपको लगता है कि मेरी कदर नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और ये पर्सन फिर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आए कि बिफोर शी और ही लीव्स मी कम्प्लीटली, मुझे फ़ौरन भागकर इसको लपक लेना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। स्ट्रेंथ, आप बहुत बहादुरी से तमाम चीज़ें लेते हैं, और आपने भी अपने पर्सन को अपना वॉरियर साइड दिखाया है कि मैं हर वक्त बातें सुनने के लिए नहीं हूँ, मेरी भी पर्सनालिटी के शेड्स हैं, और इस पर्सनालिटी के शेड्स को जब आपने क्लियरली शो किया तो ये बैलेंस मेंटेन हो गया। दैट इज़ वाई आपके पर्सन आपको इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द फूल, दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश। जो चीज़ें बाद पास्ट में बुरी हो गई वो हो गई, अब आपकी ज़िंदगी एक नए फेज से स्टार्ट हो रही है, और हमेशा नई चेंजेस को नए चांसेस के साथ स्टार्ट करने में कोशिश करनी चाहिए। एंड और रिज़ल्ट अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन कोई चीज़ अगर बदल रही होती है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि आपने बहुत दिया है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, अब नाउ इट्स हिज और हर टर्न टू पे बैक। तो बैलेंस मेंटेन हो रहा है। इनको पता है कि गाड़ी 2 पहियों से ही चलती है, और दोनों पहियों का साथ चलने में काम करना ज़रूरी है, और यही इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दे आर रियलाइजिंग दैट दे हर्ट यू इन द पास्ट। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया था, एंड नाउ दे वांट टू चेंज दिस पैटर्न, और उनको इस चीज़ को बदलना है, और वो जो भी है, जिस बात पे भी आप हर्ट हुए थे, वो उसको बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में फील करेंगे, नोटिस करेंगे, और अगर ऐसा हो रहा हो और होने लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना हो क्लैरिटी के लिए तो आई एम अवेलेबल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।